Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर सेल ट्यूटर। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि HTML5 एंड CSS3 का जो कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम लोग क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट होती है, जो बुलेट्स वगैरह हमारे पास मौजूद होते हैं, उसकी अलाइनमेंट्स के ऊपर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग कंप्लीट जो हम लोग अभी तक बुलेट्स वगैरह बना चुके हैं वो तो हम लोगों ने सिर्फ ये चेक किया था कि हम बुलेट्स किस तरीके से बना सकते हैं, बुलेट्स की डिज़ाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं, स्टाइलिंग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं बुलेट्स को। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर अगर हमारे पास वेबसाइट के अंदर अगर रिक्वायरमेंट आती है, और आती भी है यूजुअली, कि हम अगर अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, स्पेसिंग अलॉट करना चाहते हैं, तो जिसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास बुलेट्स के हवाले से, अलाइनमेंट के हवाले से मौजूद है वो है आपके पास पैडिंग एंड मार्जिन्स। सबसे पहला मैं एक काम ये करूँगा कि एक पेज क्रिएट करूँगा HTML का, और इसको मैं लेक्चर नंबर 43 के अंदर सेव करके आपको एक अनऑर्डर लिस्ट जो है वो पहले बना के देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से बनाई जाती है। CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, दैट्स इट। ओके, तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इसको हम एक हेडिंग भी दे देते हैं कि भाई ये हमारे पास H2 के अंदर वेबसाइट डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम सेव करेंगे लेक्चर नंबर 43 के अंदर, इंडेक्स, और इसको हम लोड करेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। और ठीक है, तो ये अब आप हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त जो है एक बिल्कुल नॉर्मल वे आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले है। किस तरीके से मैं आपको और इसको ज़रा जूम करके दिखाऊं कि हमारे पास इस वक्त सिंपल जो है ये एक जो लेआउट है वो रेडी है। डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग अलॉट है हमारे बुलेट्स को, एक अनऑर्डर लिस्ट है ये हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि ये जो बुलेट्स है इसकी स्पेसिंग जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से, यानी कि ये इस वक्त यहाँ फ्लोट कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये बुलेट्स हैं ये इस जगह पे पहुँच जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे एक्सेस करना पड़ेगा किस चीज़ को, मेरे H2 की जो UL का जो एलिमेंट है उसको मैं एक्सेस करूँगा बाय यूजिंग माय CSS फाइल। तो इंटरनल स्टाइल शीट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, और मेरे पास जो UL है उसको मैं एक प्रॉपर्टी असाइन करूँगा, क्या चीज़, पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट, और स्पेस मैं इसको दूंगा 1 EM के बराबर। सेव करने के बाद जब मैं इसको यहाँ रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखिएगा कि ये इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो इसको अब कहाँ रिलाई करना चाहिए, स्पेसिंग मैंने कम की है क्योंकि पहले ज़्यादा थी। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा यहाँ से 6 कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें 5 कर लेते हैं। ठीक है, 1 मैंने किया तो स्पेसिंग कम हो गई तो बैकवर्ड चला गया। अब मैंने जब 5 EM अप्लाई किया है तो अब ये बुलेट्स आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा, अलाइनमेंट्स जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है वो एक तो स्पेसिंग आपके पास ये कहलाती है जो कि बुलेट्स और टेक्स्ट के बीच होती है, और दूसरी जो स्पेसिंग है वो आपके बुलेट्स की और लेआउट के दरमियान जो होती है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बुलेट्स और लेआउट के दरमियान जो स्पेसिंग है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक्सेस किया है यहाँ पर हमारे UL के एलिमेंट को। ठीक है, UL को हमने एक्सेस किया, 5 EM अप्लाई किया। अब इस पेज को जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये आगे की तरफ फ्लोट होना चाहिए। तो हमारा बुलेट्स में अब स्पेसिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतनी अलॉट हो गई है। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारे जो LIs हैं और UL और हमारे टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसिंग है उसके बारे में। तो अब इसको स्पेसिंग अलॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, लेकिन मैं क्या करूँगा, UL के बाद LI, क्योंकि सीक्वेंस है हमारे पास, पहले UL है उसके बाद LI है। तो एक सीक्वेंस में चलेंगे आप कि जो चीज़ पहली है उसके बाद जो उसका चाइल्ड एलिमेंट है वो एक्सेस होगा यहाँ पे, जो मैं पहले बहुत क्लियर करता हुआ आया हूँ अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको देंगे पैडिंग फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड
what is the size of the padding will be here, it is 2 em. ओके, तो अब मैंने पैडिंग अप्लाई की है LI एंड टेक्स्ट जो हमारे पास है, यानी कि ये जो हमारे बुलेट्स हैं और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसिंग है उसको मैंने 2 em की स्पेसिंग अलाउ की है यहाँ पर इस साइड से। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे जो टेक्स्ट था और बुलेट्स था उसके दरमियान जो स्पेसिंग है वो मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, तो ये फ़र्क है हमारे पास अलाइनमेंट में कि हम किस तरीके से जो है अपने UL को एक्सेस कर सकते हैं, LI को पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो हमारे जो बुलेट्स हैं इनके बीच में भी हम लोग स्पेसिंग अलाउट कर सकते हैं। किस तरीके से कि जैसे कि UL के अलाइज हैं तो हम यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करेंगे टॉप से 10px के। टॉप से मैंने क्यों किया है, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, हर बुलेट जो कि LI है हमारे पास, हर LI के टॉप के ऊपर स्पेसिंग अलाउट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब तो ये ऊपर से स्पेसिंग अलाउट हो जाएगी हमारे पास। जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारे LIs के बीच में भी स्पेसिंग अलाउट हो गई। तो ये एक तरीका है हमारे अलाइनमेंट्स के ऊपर कि हम किस तरीके से जो है अपने बुलेट्स वगैरह को बाय यूजिंग CSS हम अलाइन कर सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा आपको कि अलाइनमेंट भी किस तरीके से की जाती है हमारे HTML एंड CSS के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ टू लिंक टू अनदर पेज। अब हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आपने अक्सर पेजेस देखे हैं हमारे पास। जैसे अगर मैं फ़र्ज़ करें रीड स्टडी लर्न पे जाता हूँ, ठीक है, अब जब ये वेबसाइट ओपन हुई है तो अब हमारे पास जैसे कि अब ये एक आर्टिकल है कि हाउ टू क्रिएटिव रिज्यूम डिज़ाइन इन MS वर्ड टिप्स। ठीक है, अब मैं मौजूद कहाँ पे हूँ, readstudylearn.com के ऊपर। मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूँगा तो ये आर्टिकल जो है वो लिंक्ड है इस वक्त इस मेन पेज के ऊपर। तो अब इस लिंकिंग का जो तरीका है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।